ओके, अब बताइए कि मैंने ये इस तरह के चार्ज कॉन्फ़िगरेशन को रखा हुआ है। Q1 चार्ज हमने यहाँ प्लेस किया है, Q2 चार्ज यहाँ प्लेस किया है कि अब आप बता सकते हो। अब आप मैं क्वेश्चन पूछूं, वेयर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। अगर मैं एक लाइन ज्वाइन कर दूं, इन दोनों पॉइंट चार्ज पार्टिकल्स को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं, तो आप ये मुझे बताओ कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 है, कहाँ पे? या इसके बीच में होगा, इधर होगा, इधर होगा, कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 होगा? तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जब तक चार्ज की वैल्यू पता नहीं होगी तब तक हम लोग ये चीज़ कैलकुलेट नहीं कर सकते। पहला चीज़ ये है कि अगर ये सिमिलर चार्जेज होंगे, Q1 और Q2 सिमिलर चार्जेज होंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं ना कहीं उनके बीच में ही इक्वल टू 0 होगा, है ना, निश्चित सी बात। चलिए, तो यहाँ पर समझते हैं, जानते हैं कि अगर सिमिलर चार्जेस हैं तो कहीं ना कहीं यहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। ठीक है, कौन से पॉइंट पे होगा? तो उस पोजीशन को फाइंड करने के लिए हमने लिखा है, वो पोजीशन हमने लिखा है x, वो डिस्टेंस Q1 से हमने लिखा है x। ठीक है, तो यहाँ से मान लो, तब सिमिलर चार्ज क्यों मैंने ऐसा कहा? क्योंकि अब यहाँ देखो, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज हो या ये निगेटिव हो, तो ये भी निगेटिव हो, तो ही कहानी बनेगी। यहाँ अगर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ही यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 होगा। फॉर सिमिलर चार्जेस, पहला केस हम लोग समझते हैं फॉर सिमिलर चार्जेस। क्या टॉपिक है हमारा? सिमिलर चार्जेस। सिमिलर चार्जेस मतलब Q1 इंटू Q2 इज ग्रेटर देन 0। Q1 इंटू Q2 ग्रेटर देन 0 मतलब ये हुआ दोनों चार्ज अगर पॉजिटिव है या दोनों चार्ज अगर नेगेटिव है। तो चलिए P पॉइंट पे या X पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 है, तो उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। देखिए क्या कहानी बन रहा है। Q1 बाई 1/4πε को हम लोग हटा दे रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि फास्ट कैलकुलेशन करना है। Q1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू दैट इज इक्वल टू Q2 बाई, ये जो बचा हुआ पोजीशन है वो क्या हो रहा है? R माइनस एक्स। ये क्या है? R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप देखिए कि Q1 बाई Q2 आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हो। Q1 बाई Q2 दैट इज इक्वल टू एक्स R माइनस एक्स का होल स्क्वायर। रूट अंडर डाल देते हैं। रूट अंडर डालने से और इस क्वांटिटी को हम स्मॉल के मान लेते हैं, स्मॉल के, या कुछ भी मान लो, C मान लेते हैं, ठीक है, या T मान लेते हैं, तो कैलकुलेशन काफ़ी आसान हो जा रहा है। वो कैलकुलेशन क्या हो जा रहा है? R माइनस एक्स इंटू टी दैट इज इक्वल टू एक्स, और x की पोजीशन हमें अगर फाइंड करनी है तो x इज इक्वल टू t प्लस 1, है ना, t प्लस 1 दैट इज इक्वल टू RT, है ना, ये RT आ रहा है। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि x इज इक्वल टू RT बाई 1 प्लस टी। ठीक है, तो x की वैल्यू जो है वो कितना आ रहा है? R की वैल्यू R ही है, R तो गिवन है, दिया हुआ है। T की वैल्यू क्या है? रूट अंडर Q1 बाई Q2 का, है ना, इतना हम लिखते हैं। फिर इसके बाद 1 अपॉन रूट अंडर Q1 बाई रूट अंडर Q2। अगर इसको सिंपल वे में लेके चले जाएंगे तो लिखेंगे R इंटू Q1 रूट अंडर डिवाइडेड बाई Q1 प्लस Q2। अगर सिमिलर चार्जेज रहेंगे तो हम x की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं आराम से। ये फोर्स में भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, तो सिमिलरली अगर अपोजिट चार्ज होंगे तो कहानी क्या होगा? डिसिमिलर चार्जेस के लिए हमने सिमिलर चार्जेस के बारे में बताया, तो यहाँ पे सिमिलर चार्जेस के बारे में बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर सिमिलर चार्ज में इक्वल चार्जेस प्लेस किए हुए हैं तो बीचों बीच इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 4 कूलम चार्ज रखो और यहाँ भी 4 कूलम चार्ज रखो। अब बताओ, और इसको हमने रख दिया 3 मीटर। अब बताओ कहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 होगा?
तो वो होगा पोजीशन जब Q1 इज इक्वल टू Q2 लिखेंगे तो वो पोजीशन होगा R/2 दैट इज इक्वल टू 1.5 मीटर, और यहाँ से 1.5 मीटर और यहाँ से भी लिखेंगे 1.5 मीटर। तो इस तरह की हम लोग कहानी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात अगर मैं ये ले लो, मान लो 4 कूलम है और ये 64 कूलम है। अब बताओ कि कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 होगा? क्या ये मिडिल पॉइंट से इधर होगा या मिडिल पॉइंट से इधर होगा? बताओ क्या होगा? तो आप जनरली समझ सकते हो, कॉमन सेंस लगा के समझ सकते हो, इसकी चार्ज वैल्यू ज़्यादा है, इसकी चार्ज वैल्यू कम है, तो जो चार्ज वैल्यू कम है उसके आसपास ही इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है और इसका फील्ड स्ट्रेंथ इसके आसपास बहुत ही कमजोर होगा और इसका फील्ड स्ट्रेंथ बहुत स्ट्रांग होगा। इसके आसपास तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने से रहा, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा वो स्मॉलर चार्ज के आसपास होगा, ठीक है, और वो R/2 से लेस ही होगा, ठीक है। आइदर पॉजिटिव चार्ज रखो तो भी और नेगेटिव चार्ज रखो तो भी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट जो कंसीडरेशन हमारा चल रहा है वो हम लोग सोचेंगे डिसिमिलर चार्जेस के बारे में। वो क्या होगा भाई? फॉर डिसिमिलर चार्जेस, किसके बारे में? डिसिमिलर चार्जेस, डिसिमिलर चार्जेस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जहां पे Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0। ये Q1 इंटू Q2 क्या है? लेस देन 0 आ रहा है। इस कहानी में क्या होगा, सिचुएशन में क्या होगा? तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, इसे हम लोग एग्जाम्पल से अच्छी तरह समझ सकते हैं। ये 2 कूलम चार्ज हमने रखा है, यहाँ पे हमने 4 कूलम चार्ज रखा है। वेयर शुड द थर्ड चार्ज बी प्लेस्ड सच दैट नेट फोर्स ऑन इट इज इक्वल टू 0, जो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं। उसी के तर्ज पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 निकालना है। तो 0 निकालना है तो क्या करेंगे? तो पहले वाले केस में माइनस वाला साइन हमें नहीं लेना था, माइनस वाला साइन डिसिमिलर चार्जेस के लिए हमें लेना था। तो पहले वाले केस में आप देखिएगा माइनस साइन को ओमिट कर दो, भूल जाओ, माइनस वाला साइन अब लेंगे, ठीक है। तो बताओ क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 होगा? नहीं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 नहीं होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज इधर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, नेगेटिव इधर दे रहा है। तो बीच में किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 नहीं होगा, बीच में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 नहीं होने वाला। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया था कि जो चार्ज कम, जिस चार्ज की वैल्यू कम है वहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने का संभावना ज़्यादा रहता है। जहाँ चार्ज की वैल्यू ज़्यादा है, जहाँ चार्ज की मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने से रहा, वहाँ सोचना भी बेवकूफ़ी है। अगर आप यहाँ सोचोगे भी ये पॉइंट घूम के इधर आ जाएगा, निगेटिव में आ जाएगा। अगर हमने इसको ऑरिजिन बना रखा है तो ये सीधा, अगर हमने इस पहला चार्ज को अगर हमने ऑरिजिन बना के रखा हुआ है और अगर आपने एक पोजीशन यहाँ से इधर रखा है तो निगेटिव में आ जाएगा। तो इससे पहले ही हमें x वैल्यू यहाँ पता करना चाहेंगे। तो इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 होने की संभावना है, जबकि चार्जेस क्या है? डिसिमिलर है। तो x की वैल्यू अगर हमें फाइंड करनी है तो आसानी से आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ देखिए पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, नेगेटिव चार्ज की वजह से अपोजिट इन डायरेक्शन है, तो दोनों को इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। 2 कूलम की वजह से 1/4π भूल जाते हैं और यहाँ पे लिखेंगे 2/x² दैट इज इक्वल टू इसके बराबर होगा। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन तो हमने ले चुके हैं, तो क्या होगा 4 ये डिस्टेंस हमने अभी मेंशन नहीं किया है। मान लो ये 2 मीटर है, ये मान लो जो डिस्टेंस है ये क्या है? 2 मीटर है। तो यहाँ पे 2 + x, यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 + x का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं। तो कहानी समझ में आ रही है। ये इक्वल टू 2 लिखेंगे और यहाँ पे क्वाड्रेटिक भी सॉल्व कर सकते हो, काफ़ी डिफिकल्ट पड़ जाएगा, इसकी वजह से स्क्वायर रूट ले लेते हैं, आसानी से आप समझ सकते हो इस चीज़ को। 2 + x डिवाइडेड बाय x का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर √2 ले लेंगे, है ना। ये स्क्वायर होता है तो √2 इधर चला आया, तो क्या लिखेंगे? 2 + x दैट इज इक्वल टू √, कितना? तो ये कितना आया? x √2 - 1
दैट इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2/√अंडर 2-1। तो इस तरह से कैलकुलेशन चेक कर लेना। कैलकुलेशन अगर गलत भी होगा तो उसको आप ठीक कर सकते हो, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बाद में न्यूमेरिकल को हम लोग अगर गलत भी न्यूमेरिकल आ रहा है तो उसको सॉल्व करेंगे, बट कॉन्सेप्ट जो होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे हमने 2 चार्जेस रखे तो फील्ड बाहरी 0 हो रहा था। तो जनरल फॉर्मूला हम अगर बनाना चाहेंगे आप खुद बनाओगे, ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ। Q1 है, ये Q2 है, ये R है, जनरल पॉइंट आपको बनाना है क्योंकि फोर्स में इस तरह से पढ़ा चुके हैं, उसी का यूज आपको यहाँ पे करना है और आप जनरल पॉइंट इधर फाइंड करके बता सकते हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलेंगे, है ना, और इलेक्ट्रिक फील्ड को और अच्छे से समझते हैं। ओके, अभी हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने इरेगुलर से बॉडी रखा हुआ है, इसके पूरे बॉडी के ऊपर चार्ज रखा हुआ है ना। तो इस पूरे बॉडी के ऊपर जो चार्ज रखा हुआ है इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस पॉइंट पे वो हमें कैलकुलेट करना है। ये तो हमें क्या दिख रहा है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का लग रहा होगा कि ये एरिया के साथ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो सिग्मा बोलते हैं, या वॉल्यूमेट्रिक होगा। तो पी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए मान लो पूरे बॉडी में टोटल चार्ज कितना है Q, और डी क्यू स्मॉल एलिमेंट्री चार्ज है। तो पूरे एलिमेंट्री चार्ज की वजह से पहले सबसे पहले एलिमेंट्री चार्ज लेंगे, पॉइंट चार्ज पार्टिकल को रिप्लेस करके हम एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल हम लोग प्लेस करेंगे। एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल को हमें पॉइंट चार्ज पार्टिकल मानते हैं। तो D इज इक्वल टू 1/4π dq/r² इनटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P अगर पता भी करना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P विल बी इंटीग्रेशन ऑफ दिस, इसको इंटीग्रेट करके हम लोग लिखेंगे इस तरह से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, और वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। तो मान लो ये एक ऐसा रॉड है जिसका टोटल चार्ज Q है और इसकी लेंथ क्या है L, और यहाँ पर P पॉइंट पे यहाँ से D डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखिए। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है जिसका टोटल चार्ज Q है, टोटल लेंथ इसका कैपिटल L है, और P पॉइंट पे हमें फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस यूनिफॉर्मली रॉड चार्ज। इसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेस किया गया है ना। तो इसके वजह से P पॉइंट पर क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करें, तो ये फॉर्मूला लगा लेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लगा लेंगे। तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले P पॉइंट से हम x डिस्टेंस फाइंड करेंगे। x डिस्टेंस पर एक एलिमेंट्री चार्ज लेंगे, उसी के आसपास में एक एलिमेंट्री चार्ज लेंगे जिसको हम लोग dq बोलेंगे। ये dx लेंथ का हो जाएगा, और ये जो एलिमेंट्री चार्ज होगा इसका वैल्यू कितना है dq, और उसको हम लोग निकाल सकते हैं टोटल चार्ज बाय टोटल लेंथ इनटू dx, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हो रहा है वो लेंथ के हिसाब से हो रहा है। तो dq तो हमारा निकल गया है ना, dq आ गया q/l, और इसको हमने इतना लिखा dq, तो dq लिख करके बाय x² लिख देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। लिमिट डाल देंगे d टू d+l। ठीक है, तो इसको भी हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 1/4πε0, यहाँ पर r के बदला हम लोग x² लिखेंगे, और सिर्फ यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बता देंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड है मतलब है हमें, और dq के बदला हम लोग dq के बदला ये लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई, कैपिटल Q बाय कैपिटल L, कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, फिर इसको dx लिखेंगे, और लिमिट ले लो आप d से लेकर L+d तक, है ना। ये आप लिमिट निकाल लो,
और आपको क्वेश्चन बन जाएगा। तो यहाँ पर जो आ रहा है तो क्या आएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन L है ना माइनस 1 बाई एक्स, इसको हम लोग लेंगे D प्लस L प्लस डी है ना। ये हम लोग लिख के चलते चले जाएंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगाएंगे, माइनस n है तो इंटीग्रेशन ये पार्ट, इंटीग्रेशन का जो ये पार्ट होगा वो आप लोग क्या लिखोगे, तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन का पार्ट आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 बाई डी माइनस 1 प्लस डी वाई, इस तरह का पार्ट नोट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला। अब चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला से लिख देंगे तो काम बन जाएगा। यहाँ आपने AT लिखा है चार्ज का, एम्पेयर इनटू टाइम है ना। यहाँ पे फोर्स का mL/t⁻², जो डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है कुछ इस तरह से आ रहा है mL/t⁻3 A-1, कहीं कहीं पे A लिखा रहता है, कहीं कहीं I भी लिखा रहता है, I भी लिख देते हैं कहीं कहीं, तो I के बदला यहाँ पे I लिख सकते हैं तो भी सही है। अब हम लोग यूनिट की बात करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट फाइंड करने के लिए ऐसा यूनिट की हम बात करेंगे, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन ऐसा यूनिट इसका है, कूलम इसका न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। तो न्यूटन पर कूलम को वोल्ट पर मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखिए। न्यूटन पर कूलम हमने लिखा, फिर ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया मीटर से, तो ये क्या आ गया, न्यूटन इंटू मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इज इक्वल टू 1 जूल, और डिवाइडेड बाय कूलम मीटर, तो जूल पर कूलम वोल्ट बन जाता है, और बाय मीटर लिख दो, हो गया खत्म करना है ना। इतना चीज मैंने आपको बता दिया। फिर इस चीज को देख के आप समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन सेम होगा, बशर्ते चार्ज क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फील्ड भी इधर ही होगा, फोर्स भी इधर ही होगा, याद रखिएगा इस चीज को। अगर चार्ज निगेटिव है तो फील्ड किधर होगा, फील्ड जो होगा वो चार्ज की तरफ होगा, और फील्ड किधर होगा, फील्ड चार्ज की तरफ होगा, और फोर्स किधर होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। याद रखिएगा ये निगेटिव चार्ज का सिचुएशन है, ऐसा कुछ कि फील्ड जो होगा वो निगेटिव चार्ज की तरफ होगा और फोर्स किधर होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, आप लोग देख लीजिए इस चीज को। चलिए ये चीजें मैंने आपको बता दिया। अब जो हमारा एक नया कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली विजुअलाइज करते हैं, ग्राफिकली समझते हैं। उसको समझने के लिए देखिए एक नया कॉन्सेप्ट आया मार्केट में जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या नहीं तो इलेक्ट्रिक लाइंस है ना, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक लाइंस। तो बेसिक कॉन्सेप्ट अभी आपको क्लियर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है क्या चीज है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं, वो चीज बेसिक क्लियर हो जाएगा। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जिसको माइकल फैराडे ने दिया था। माइकल फैराडे द्वारा ये दिया गया था, इलेक्ट्रिक लाइंस का कॉन्सेप्ट जो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है वो दिया गया था माइकल फैराडे के द्वारा। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा इट इज एन इमेजिनरी कर्व। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है कुछ इस तरह के होंगे या ऐसे होंगे, तो उन्होंने कहा इमेजिनरी कर्व, इसको क्या बोला, इमेजिनरी कर्व, द टेंजेंट टू विच एट ए पॉइंट। ये एक इमेजिनरी कर्व है जिसके ऊपर टेंजेंट, किसी पॉइंट पे टेंजेंट जो निकालेंगे वो डायरेक्शन देगा किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट। किसी कोई भी कर्व अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का है तो स्पेस में उस टेंजेंट के, तो टेंजेंट कहाँ पे होता है, किसी पार्टिकुलर पॉइंट पे होता है। मैथमेटिकली आप जानना चाहते हैं तो टेंजेंट क्या होता है, एक पार्टिकुलर पॉइंट पे होता है, सिर्फ टच करता है टेंजेंट। तो उस कोई भी कर्व हो, इस तरह का कर्व हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो या कुछ इस तरह का कर्व हो, तो क्या बोला कि एक किसी पॉइंट पे टेंजेंट जो है ना वो बता देगा कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो मान लो ये कर्व, ठीक है, तो ये इमेजिनरी कर्व है, मान लो ये क्या है, इमेजिनरी कर्व है। इमेजिनरी कर्व पे टेंजेंट किसी पॉइंट पे निकालेंगे तो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के जैसा ही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जैसा होगा, है ना। ये इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है जिसको दिया था माइकल फैराडे ने। इसको और डिटेल में हम लोग समझेंगे और कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी समझेंगे या इलेक्ट्रिक लाइन समझेंगे। ओके।